नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में दिखेगा साइक्लोन मोर्चा का असर, रांची समेत इन जिलों में बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने वाला है। झारखंड में भी इसका हल्का असर देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में बारिश की संभावना बन रही है, वहीं शेष में बादल छाए रहेंगे। इससे गर्मी से कुछ निजात मिलेगी। फिलहाल झारखंड में लोग गर्मी से काफी परेशान है। हर जिले का तापमान 40 से करीब जा चुका है। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप के चलते लोग घर के अंदर कैद रहने पर मजबूर है। अब रांची में होगा कैंसर के मरीजों का इलाज। सीएम ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व टाटा समूह के अधिकारियों ने शुक्रवार को कांके के सुकरहट्टू में रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत ने कहा कि रांची में टाटा के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। पहले जो कैंसर से ग्रसित लोग इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, सरकार राज्य में कैंसर अस्पताल बनाने और चलाने का प्रयास कर रही थी। आज वो दिन सामने है जब अस्पताल बनाकर जनता को समर्पित किया गया है। झारखंड सरकार किसानों को फ्री में दे रही है सब्जी किट। जाने खेती में कैसे मददगार। झारखंड सरकार किसान को खेती करने में मदद करने को लेकर कई नई नई योजनाएं निकाल रही है। इसमें सरकार किसानों को सब्जी की बेहतर खेती करने के लिए बेहतर उपज को लेकर किट वितरण कर रही है। इस किट की मदद से किसान सब्जी की फसल में अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अच्छी प्रकार की खेती कर सकते हैं। गठबंधन की गाड़ी पर झारखंड में आसान नहीं, विपक्षी दलों की सवारी। झारखंड में गठबंधन की गाड़ी पर विपक्षी दलों की सवारी आसान नहीं दिख रही है। बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आने की राजनीति भले ही सफल होती दिख रही हो, लेकिन संपूर्ण विपक्षी एकता में सीट बंटवारे का पेच फंसता जरूर दिख रहा है। नीतीश कुमार के दौरे के बाद जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लोकसभा की सीट हिस्सेदारी में भी बड़े भाई की भूमिका में होंगे। द केरल स्टोरी पर रोक के लिए एससी ने लगाई बंगाल सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 12 मई को फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फिल्म पर रोक लगा दी थी। वहीं तमिलनाडु में भी सिनेमाघरों में इसे नहीं दिखाया जा रहा है। पलामू में खुलेगा झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर। पलामू में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर खोला जा रहा है। कल इसका उद्घाटन होना है। छात्र 12वीं के बाद यूजी और पीजी के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। इस यूनिवर्सिटी से रेगुलर और डिस्टेंस दोनों तरह की पढ़ाई कराई जाएगी। छात्र घर बैठे भी पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं जिन्हें रेगुलर बेस पर पढ़ाई करनी है वो स्टडी सेंटर मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देनी होगी। मछली पालन कर आत्मनिर्भर बनेंगे किसान और मछुआरे। झारखंड सरकार दे रही मुफ्त प्रशिक्षण। झारखंड सरकार राज्य में मछुआरों व किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दे रही है। राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों से किसानों को राजधानी रांची के धुरवा में मछली पालन के गुण सिखाने के साथ साथ अधिक से अधिक पैदावार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। प्रशिक्षण का लाभ लेने के लिए एग्री क्लिनिक सेंटर में फॉर्म भर कर देना होता है। झारखंड में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों की कमी। झारखंड आईएएस आईपीएस अफसरों की कमी झेल रहा है। राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कई आईएएस अफसर ऐसे हैं जो एक साथ कई विभागों का कामकाज देख रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में आईएएस अफसरों की कमी से अवगत कराया था। उन्होंने राज्य सरकार से एनओसी के लिए बगैर केंद्र द्वारा आईएएस अफसरों की सेवा सीधे केंद्रीय तैनाती पर भेजे जाने के नियम लागू करने के प्रस्ताव पर विरोध जताया था। मोमेंटम। झारखंड में किए गए 100 करोड़ से अधिक खर्च एमओयू के बाद भी अधिकतर ने नहीं किया राज्य की तरफ रुख। 16-17 फरवरी 2017 को पूरे तामझाम के साथ राज्य में निवेश लाने के लिए मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। इसके आयोजन में 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे। इस दौरान 210 कंपनियों के साथ 3.39 लाख करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुआ था। मोमेंटम झारखंड के 5 साल बाद भी इन 210 कंपनियों में 131 का कुछ पता नहीं है। इनमें अधिकतम कंपनियों ने एमओयू के बाद दोबारा झारखंड का रुख ही नहीं किया। ईडी को मिली झारखंड के निलंबित आईएएस छवि रंजन की 4 दिन की रिमांड। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पीएमएलए कोर्ट ने फिर 4 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया है। रांची के पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन को शुक्रवार को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से 6 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन दिनेश राय की अदालत ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद छवि रंजन बेहद उदास दिखे।
झारखंड में 6,000 कांस्टेबल की जल्द होगी बहाली, रिक्त पदों का डाटा तैयार। झारखंड में जल्द ही 6,000 सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा रिक्त पदों का डाटा तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को गृह विभाग की बैठक हुई। इसमें मुख्यालय की ओर से सिपाहियों की रिक्तियों का पूरा ब्यौरा रखा गया। इसके बाद उसे JSSC को भेजा गया। भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। शारीरिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा होगी। झारखंड में 10वीं 94.45% और 12वीं में 89.72 रहा रिजल्ट। लड़कियां अव्वल। CBSE के 12वीं बोर्ड का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। प्रदेश का रिजल्ट 89.72% रहा। इस बार भी छात्राओं का ही दबदबा रहा। 92.94% छात्राएं सफल रही, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 87.45 रहा। वहीं CBSE 10वीं में झारखंड का रिजल्ट 94.45% रहा। 95.30% छात्राएं सफल रही, जबकि 93.90% छात्र सफल रहे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 पदाधिकारियों का तबादला। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित सरिता दास को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत अवध नारायण प्रसाद को संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। दोस्त को कॉकपिट में जाने देने पर एयर इंडिया का पायलट सस्पेंड। एयर इंडिया के एक पायलट पर अनुशासनात्मक की कार्यवाही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने अपने दोस्त को कॉकपिट में जाने दिया था। इसके लिए एयर इंडिया ने पायलट को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही DGCI ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया है। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, आज जारी होंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। कर्नाटक चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने का आसार नहीं बताए गए हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए दिखाया गया है। वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर आने का आसार है। इसके अलावा एग्जिट पोल्स में JDS किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि उन्हें कर्नाटक चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलेगा। घंटी आधारित शिक्षकों को सौगात, अब मिलेगा 57,000 मानदेय। घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय वृद्धि व सेवा विस्तार से संबंधित आदेश उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इससे संबंधित निर्णय लिया गया था। अब विभाग की ओर से संकल्प जारी होने के बाद ये निर्णय लागू हो गया है। 1 जून से सप्ताह में 3 दिन रांची एवं 4 दिन पटना के लिए मिलेगी फ्लाइट। पहले जून से रांची के एवं पटना के लिए 1 दिन छोड़कर सेवा दी जाएगी। जिस दिन पटना की फ्लाइट होगी उस दिन रांची के लिए सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। इस बात की जानकारी इंडिगो स्टेशन मैनेजर प्रवीण मिश्रा ने दी। सीएम योगी ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ देखी फिल्म द कैरल स्टोरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फिल्म द कैरल स्टोरी देखी। फिल्म के लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान पूरे वक्त मौजूद रहे। बयान में कहा गया कि इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं, स्कूली छात्र छात्राओं और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में अफसरों में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में संविधान पीठ के फैसले के अगले ही दिन केजरीवाल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया और कहा गया कि केंद्र सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। CJIDY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक तरीके से अवमानना के समान है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच की गठन किया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न मामले में WFI चीफ बृजभूषण सिंह के बयान दर्ज, पहलवानों के आरोपों से किया इनकार। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर देश के कई जाने माने पहलवान पिछले 20 दिनों से भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं। खिलाड़ी बृजभूषण के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया है, जिसमें बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। पुलिस ने 2 बार उनके बयान लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के प्रमोशन पर लगाई रोक। गुजरात में निचली अदालतों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इन जजों में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 68 जजों को वापस उनके पुराने पदों पर भेजने के लिए कहा है। जस्टिस MR शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला दिया है।
इमरान खान को जमानत मिलने पर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान आया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश है तो उसका पालन करना होगा। हालांकि सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की आक्रामक गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सरकार करेगी। अगर इमरान खान को अरेस्ट करने का कोई कारण बनता है तो कोर्ट के फैसले के बावजूद भी तो अरेस्ट किया जा सकता है। समीर वानखेड़े के परिसरों पर सीबीआई का छापा। आयरन खान से जुड़ा है मामला। एनसीबी मुंबई जोन के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की। सीबीआई ने बताया कि समीर वानखेड़े के परिसरों पर आयरन खान क्रूज केस के जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हमने छापा मारा है। दिल्ली, मुंबई, रांची सहित 29 जगहों पर रेड की गई है। सीबीआई की टीम वानखेड़े की बहन, पिता और सास ससुर के घर पर भी पहुंची है। राज्यपाल के कार्यक्रम स्थल के पास गोलीबारी, सब इंस्पेक्टर घायल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सदर प्रखंड के हुतपा गांव के एक स्कूल भवन में जिला प्रशासन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने कहा, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के कार्यक्रम स्थल से करीब 180 मीटर की दूरी पर गोलीबारी की घटना हुई है। गोली लगने से झारखंड पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी सांसद ने जीत की भविष्यवाणी की। बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने दावा करते हुए कहा कि जगदीश शेट्टार को चुनाव में जीत मिलेगी। दरअसल बीजेपी सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी ने कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश शेट्टार की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा काम किया था, जिस कारण उन्हें जीत मिलेगी। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी को ही सरकार बनेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।